हेलो दोस्तों, एबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं भानु। आज हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत बच्चे इंटरनेशनल रिलेशंस कर रहे हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं शस्त्र नियंत्रण, यानी शस्त्र यानी आर्म्स कंट्रोल के लिए ग्लोबल लेवल पे कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, या शस्त्र नियंत्रण के लिए कौन कौन सी संधियां हैं बच्चे। इन संधियों पे आज हम लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। क्योंकि जो संधि हैं, जो ट्रीटीज हैं, वो भी हमारे एग्जाम के लिए क्या होती हैं, काफी महत्वपूर्ण होती हैं। तो ट्रीटी से संबंधित भी आपसे क्या किए जा सकते हैं, क्वेश्चंस वहां पे पूछे जा सकते हैं बच्चे। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि शस्त्र नियंत्रण को अगर और भी हमें शॉर्ट करना हो, छोटा करना हो, तो उसको हम लोग निशस्त्रीकरण भी बोल सकते हैं। डिसआर्मामेंट के लिए जनरली जो डिसआर्मामेंट है उसके लिए ग्लोबल लेवल पे कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, या आने वाले टाइम में कौन कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इन सभी चीजों पे बातचीत की जाएगी बच्चे। तो हमारे लिए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे, वो डिसआर्मामेंट के लिए कौन कौन सी ट्रीटी जो हैं वो की गई हैं, और कौन कौन सी ट्रीटी एग्जिस्ट करती हैं, या उन ट्रीटी से कौन सी कंट्रियों ने अपने आप को क्या किया है, बाहर निकाल रखा है। तो आज सबसे पहले डिसआर्मामेंट यानी निशस्त्रीकरण, मैं लिख देता हूं बच्चे। जो निशस्त्रीकरण है, निशस्त्रीकरण, इसको इंग्लिश में डिसआर्मामेंट बोलते हैं कि प्रयास क्या हो रहे हैं। ठीक है, डिसआर्मामेंट के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो उस प्रयास में सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे बच्चे, वो करेंगे हम लोग पीटीबीटी पे। ठीक है, जो पीटीबीटी है बच्चे, उस पर बातचीत किया जाएगा। और जो पीटीबीटी ट्रीटी है बच्चे, वो 1963 में आया था। ठीक है, जो प्रेफरेंशियल टेस्ट बैंड ट्रीटी है बच्चे, ये 1963 में ये ट्रीटी आई थी। इस ट्रीटी के क्या क्या प्रोविजंस हैं, ये भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे बच्चे। इस ट्रीटी में था बच्चे कि जो भूमिगत, ठीक है, भूमिगत परीक्षण करने के लिए पीटीबीटी में बोला गया था कि आप भूमिगत परीक्षण कर सकते हैं। यानी अगर आपको कोई मिसाइल टेस्ट करना है या परमाणु टेस्ट करना है, तो वहां पे आप भूमिगत परीक्षण है वो हो सकते हैं। लेकिन भूमिगत परीक्षण के अलावा और भी जितने भी परीक्षण थे, उन सभी को पूरी तरह से प्रेफरेंशियल टेस्ट बैंड ट्रीटी के थ्रू क्या किया गया था, प्रतिबंधित किया गया था। प्रेफरेंशियल टेस्ट बैंड ट्रीटी में था बच्चे कि भूमिगत परीक्षण को छोड़कर बाकी सभी परीक्षण एक तरह से क्या थे, इसके अंतर्गत बैन किए गए थे। इसी को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल टेस्ट बैंड ट्रीटी। हिंदी में इसको बोला जाता है आंशिक परमाणु परीक्षण निषेध संधि। ठीक है, इंग्लिश में आपको इसको प्रेफरेंशियल टेस्ट बैंड ट्रीटी बोल सकते हैं, जो 1963 में आया था। इसमें भूमिगत परीक्षण पे बोला गया था कि भूमिगत परीक्षण को छोड़कर बाकी सभी परीक्षणों को इसके अंतर्गत क्या किया गया था, प्रतिबंधित किया गया था। ना तो आप एयर में कर सकते हैं टेस्ट, ना तो आप सरफेस से टेस्ट कर सकते हैं, ना तो आप वाटर से टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो भूमिगत परीक्षण था, वहां पर भूमिगत परीक्षण के बारे में उस समय कुछ सोचा भी नहीं गया था कि कोई देश जो है वो भूमिगत परीक्षण भी कर सकता है, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं थी। पीटीबीटी जब आई थी बच्चे की, कोई कंट्री जो है, उस समय कंट्रियों में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो भूमिगत परीक्षण कर सकते थे। जो भी टेस्ट हो रहे थे वो सरफेस के ऊपर हो रहे थे, या एयर से हो रहे थे, या वाटर से किए जा रहे थे। लेकिन भूमिगत परीक्षण को एक तरह से पूरी तरह से क्या किया गया था, इसके अंदर अलाउ किया गया था। लेकिन बाकी के जो टेस्ट थे उसको पूरी तरह से क्या किया गया था, प्रतिबंधित किया गया था। जर्नलिस्ट भारत जो है बच्चे, वो पीटीबीटी पर क्या कर रखा है, सिग्नेचर कर रखा है। ठीक है, भारत ने इस ट्रीटी पर एक तरह से क्या किया है, हस्ताक्षर कर रखा है। तो भारत ने एक तरह से जो प्रेफरेंशियल टेस्ट बैंड ट्रीटी है 1963 के, उस पर भारत ने हस्ताक्षर कर रखा है। और ठीक है, एक तरह से भारत ने इस ट्रीटी पे हस्ताक्षर कर रखा है। लेकिन इसके बाद परमाणु से संबंधित जो भी ट्रीटी आई थी, उस पर इंडिया ने साइन करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। उन तरह के परमाणु जो परीक्षण निषेध संधि है बच्चे, उस पर भारत ने साइन नहीं किया है। तो जहां तक मेरे को लगता है आपको प्रेफरेंशियल टेस्ट बैंड ट्रीटी समझ में आ चुकी होगी बच्चे।
अगला जो ट्रीटी हमें बातचीत करना है वो करना है बच्चे एनपीटी। इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अगला जो ट्रीटी हमें देखना है वो देखना है एनपीटी। ठीक है, एनपीटी ईयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे। यहाँ पे एनपीटी जो है वो 1963 में आया था और इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी। ठीक है, 1968 में परमाणु अप्रसार संधि। ठीक है, 1963 में एनपीटी नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी है बच्चे, जो 1963 में आया था। इसको हिंदी में परमाणु अप्रसार संधि बोला जाता है। और परमाणु जो अप्रसार संधि था बच्चे, इसके कुछ उद्देश्य डिसाइड हुए। एनपीटी लाने का कुछ पर्पस था। ग्लोबल लेवल पे एनपीटी आई 1968 में, लेकिन इस ट्रीटी जो ये ट्रीटी थी 1968 की बच्चे, इसकी काफी बड़े लेवल पर एक तरह से आलोचना भी की जाती है। जो 1968 की ट्रीटी है बच्चे, इसकी बड़े लेवल पर एक तरह से क्या करते हैं लोग, आलोचना भी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रीटी जो है वो कुछ देशों को एक तरह से क्या करता है, इस ट्रीटी के थ्रू फायदा मिलता है और बहुत सारे देश जो हैं वो इस ट्रीटी के वजह से उन ताकतवर देशों के ऊपर क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो एक प्रकार से ये ट्रीटी जो है बच्चे वो भेदभाव करती है। इस वजह से भी इस ट्रीटी की आलोचना होती है। भारत जो है बच्चे वो एनपीटी का सिग्नेचरी स्टेट नहीं है। भारत ने एनपीटी पर साइन नहीं किया है। इजराइल ने भी एनपीटी पर साइन नहीं किया है। और जो आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो स्टेट है बच्चे, वो भी एनपीटी पर सिग्नेचर नहीं कर रखा है। हाँ, कुछ ऐसे देश हैं बच्चे जिन्होंने एनपीटी पर साइन तो किया, लेकिन अपने आप को एनपीटी से कुछ टाइम के बाद से क्या कर लिया, बाहर कर लिया। तो उसमें नॉर्थ कोरिया जो है बच्चे वो स्टेट आता है जिसने 1968 के एनपीटी ट्रीटी पर साइन करता है, लेकिन 2003 में जो नॉर्थ कोरिया है वो अपने आप को क्या कर लेता है, एनपीटी से बाहर कर लेता है। तो ये चीजें जनरली एक तरह से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। एक्चुअली ये हमें समझना होता है कि एनपीटी का उद्देश्य क्या है। यानी यहाँ पे एनपीटीज लाने का उद्देश्य या जो एनपीटी है उसका एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जनरली एक तरह से क्या था, इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे एनपीटी का जो ऑब्जेक्टिव था बच्चे, उसमें ये बोला गया था कि परमाणु जो क्षमता है उसका शांतिपूर्ण तरीके से क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से हमें क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। पीसफुल तरीके से हम एटॉमिक एफिशिएंसीज का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु का उपयोग हो, मतलब आप मेडिकल के लिए, रिसर्च के लिए, ठीक है, एनर्जी जो रिसोर्सेज जो एनर्जी है बच्चे, उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, परमाणु क्षमता का शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये बोला गया था परमाणु अप्रसार को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। परमाणु अप्रसार को क्या करना, बढ़ावा देना। इसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्टिव था परमाणु अप्रसार, क्योंकि जो बहुत तेजी से एक तरह से परमाणु को लेकर बच्चे कंट्रियों में एक दौड़ लगी थी, तो उसके जो प्लोरिफिकेशन था उसको एक तरह से क्या करना था, रोकना था। कि कुछ भी करके हमें एक प्रकार से क्या करना है कि जो परमाणु अप्रसार है उसको किसी तरह से रोकने की कोशिश किया जाए। क्योंकि हो सकता है कि परमाणु क्षमता विकसित कर ले, लेकिन उसको आप सुरक्षित न कर पाए, और कुछ ऐसे देश हैं जिनके हाथ में जाने से वो इसका एक तरह से क्या करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, जिससे पूरी मानव सभ्यता का क्या हो सकता है, विनाश हो सकता है, नुकसान हो सकता है बच्चे। ठीक है, और थर्ड जो बोला गया था बच्चे, उद्देश्य में जो रखा गया था वो था परमाणु हथियारों की विश्व से समाप्ति। परमाणु हथियारों की विश्व से समाप्ति, यानी पूरे विश्व से हमें क्या करना है, परमाणु हथियारों की क्या करना है, एक प्रकार से समाप्ति करना है। लेकिन विश्व से परमाणु हथियारों की समाप्ति की तो बात हो रही थी, लेकिन इसमें कुछ ऐसे देश थे बच्चे जिन्हें एक प्रकार से छूट दी गई थी कि इन देशों के पास परमाणु हथियार रहेंगे, लेकिन बाकी के जो देश हैं वो परमाणु हथियारों का विकास नहीं करेंगे।
इसी वजह से इस ट्रीटी को, इस पूरे संधि को हम लोग बोलते हैं बच्चे कि ये संधि जो है वो भेदभाव करती है। यानी एनपीटी के वजह से क्या हो रहा था कि कुछ राष्ट्र जो थे वो परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गए और कुछ राष्ट्र थे बच्चे जो गैर परमाणु संपन्न राज्य थे। और जो गैर परमाणु संपन्न राज्य थे वो इसका एक प्रकार से क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये ट्रीटी देखो बच्चे आ रहा था 1968 में। ये ट्रीटी जो है बच्चे वो आता है 1968 में, और 1968 में जब ट्रीटी आता है तो इसमें एक क्लॉज रखा गया था एनपीटी के अंतर्गत। एनपीटी के अंदर एक क्लॉज रखा गया था कि 1 जनवरी, जो आपका 1 जनवरी 1967 से पहले, यानी 1 जनवरी 1967 तक जिन देशों ने परमाणु हथियारों का आविष्कार कर चुके हैं, जिनके पास परमाणु हथियार हैं, उनके पास परमाणु हथियार रहेंगे। लेकिन 1 जनवरी 1967 के बाद से किसी भी देश के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, क्योंकि हम पूरे परमाणु हथियारों के क्या चाहते हैं, समाप्ति चाहते हैं। तो 1 जनवरी 1967 से पहले अगर देखोगे बच्चे तो P5 स्टेट होते थे जिनके पास परमाणु था, जिसमें से सबसे पहले अमेरिका परमाणु की खोज कर लेता है बच्चे, फिर उसके बाद से रशिया कर लेता है, ब्रिटेन कर लेता है, फ्रांस कर लेता है, और 1964 में बच्चे चीन भी परमाणु परीक्षण कर लेता है। तो जो चीन का परमाणु परीक्षण है बच्चे वो 1964 का, सोचिए। और 1962 में भारत और चीन क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तो भारत और जो चीन युद्ध था बच्चे, उसमें कहीं ना कहीं भारत की एक तरह से अपराजय हुई थी। और चीन के पास अगर परमाणु क्षमता अगर चीन विकसित कर लेता है तो हो सकता है कि भविष्य में वो हमारे लिए क्या कर सकता है, समस्या कर सकता है। इस वजह से भी राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत ने एनपीटी पे साइन करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि एक तरफ चीन के साथ हमारी कुछ सीमा विवाद है बच्चे, जिसके लिए युद्ध हो चुका है, और पाकिस्तान के साथ भी हमारे एक प्रकार से सीमा विवाद तो नहीं है, कहीं कहीं पे सीमा विवाद आपको मिलेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सबसे बड़ा विवाद है बच्चे वो कश्मीर का विवाद है। और कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी तक 4 युद्ध हो चुके हैं। इस वजह से भी हर एक देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेता है। ये कंसेप्ट यथार्थवादी विचारधारा से निकलता है बच्चे। जो कंसेप्ट ऑफ रियलिज्म है वो ये बोलता है कि हर एक राष्ट्र को अपनी सिक्योरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लेना चाहिए। तो आपको ये बच्चे ध्यान में रखना है कि 1967 से पहले जो P5 स्टेट थे उनके पास एटॉमिक वेपन्स रहेंगे, लेकिन 1968 के बाद से किसी भी देश के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। हम पूरे विश्व से परमाणु हथियारों की क्या करेंगे, समाप्ति करेंगे। और जो P5 स्टेट हैं बच्चे, इसी में जो P5 स्टेट हैं उसमें एक में हमने बात किस पे किया था, बात भी हम कर रहे थे कि जो परमाणु अप्रसार संधि है उसका ऑब्जेक्टिव में बच्चे क्या करना, शांतिपूर्ण तरीके से क्या करना, उसका उपयोग करना। तो शांतिपूर्ण तरीके का मतलब यह है कि जो P5 स्टेट हैं बच्चे, जो P5 स्टेट हैं इनके पास परमाणु तकनीकी है, परमाणु तकनीकी भी है इनके पास, और परमाणु से संबंधित इनके पास क्या है, ईंधन भी है। तो जो देश एनपीटी पर हस्ताक्षर करेंगे, यानी जो देश एनपीटी पर हस्ताक्षर करेंगे, उन देशों को परमाणु तकनीकी और परमाणु ईंधन किसके द्वारा दिया जाएगा, P5 स्टेट के द्वारा। जिनके पास परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं वो क्या करेंगे, परमाणु तकनीकी और परमाणु ईंधन किस लिए देंगे, शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग करने के लिए। कि आप पीसफुल तरीके से, जैसे आपकी कंट्री के अंदर आपको इंडस्ट्रीज को, अपनी अर्थव्यवस्था को चलाना, इंडस्ट्रीज को चलाना, तो आप अपनी कंट्री की इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए क्या करते हैं, कोयले पे, पेट्रोल पे, नेचुरल गैसेस पर आप डिपेंड करते हैं। परमाणु में भी इतनी ऊर्जा है बच्चे जिससे कि आप अपनी कंट्री की इंडस्ट्रीज को
चीपेस्ट रेट पर चला सकते हैं और चीपेस्ट रेट पर चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपनी देश की अर्थव्यवस्था को क्या कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। तो जो P5 स्टेट होंगे वो क्या करेंगे, जितने भी देश एनपीटी पर साइन करेंगे उन्हें परमाणु तकनीकी और परमाणु ईंधन क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। बाकी देश जो है वो परमाणु परीक्षण जैसी चीजों को क्या करेंगे, अपने देश में रोकेंगे। लेकिन भारत ने क्या किया, परमाणु जो एनपीटी ट्रीटी थी इस पे हस्ताक्षर करने से एक तरह से भारत क्या कर देता है, मना कर देता है बच्चे। 1968 में ट्रीटी आती है और ट्रीटी को 1970s में क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। तो 1970 में जब लागू होता है तो इसको कुछ टाइम के लिए इसी तरह से रखा जाता है कि देखा जाता है कि कितने देश इसमें आ रहे हैं, कितने देश बाहर जाएंगे। और यह संधि पूरी तरह से, मतलब ये जो संधि थी इसको पूरी तरह से 95 में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो अब ये जो ट्रीटी है वो अनिश्चित काल के लिए लागू हो चुकी थी। तो अनिश्चित काल में जब लागू की गई तो वो कब डिसीजन हुआ था, 95 में। पहले ये ट्रीटी जो थी वो 70 तक लागू थी, फिर 70 में इसको इंप्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। 95 तक इसको इसी तरह से रखा गया। 95 के बाद से इसको अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया बच्चे। भारत जो है वो एनपीटी का विरोध क्यों करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत विरोध करने का पीछे रीजन ये है बच्चे, भारत जो है वो एनपीटी का विरोध क्यों करता है, ये आपको एक प्रकार से क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। या भारत जो है वो एनपीटी को लेकर क्यों आपत्ति करता है, क्यों विरोध करता है, एनपीटी के अगेंस्ट भारत क्यों है। तो जनरली उसका आंसर आपको भी मिल जाएगा बच्चे। ठीक है, भारत जो है वो एनपीटी का विरोध करने का कारण जो है बच्चे, उसमें पहला कारण है कि भारत जो है बच्चे, जो इंडिया है, ठीक है, वो निशस्त्रीकरण की बात करता है। निशस्त्रीकरण का मतलब सभी प्रकार के हथियारों की समाप्ति। हथियारों की क्या होनी चाहिए, समाप्ति होनी चाहिए। ठीक है, सभी प्रकार के। जबकि ये क्या करता है, सिर्फ परमाणु अप्रसार की बात करता है, सिर्फ परमाणु की बात करता है, बाकी के जो हथियार हैं उनकी बात नहीं कर रहा। इस वजह से भी भारत इसका क्या करता है, विरोध करता है बच्चे। दूसरा, ये जो ट्रीटी है बच्चे वो भेदभाव करता है। इस ट्रीटी के वजह से क्या हो जाएंगे, दो प्रकार के राष्ट्रों का निर्माण होगा। दो प्रकार के राष्ट्र आपको दिखेंगे, कौन कौन से, एक आपका हो गया परमाणु राज्य, यानी जिनके पास परमाणु हैं, और दूसरे क्या हो गए, गैर परमाणु राज्य। ठीक, तो जो एनपीटी है वो एक प्रकार से क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। इस वजह से भी एनपीटी का एक तरह से विरोध किया जाता है बच्चे। और जो एनपीटी है इसका विरोध करने का और भी कारण है। एक कारण है अंतरराष्ट्रीय विधि। जो अंतरराष्ट्रीय विधि यानी जो इंटरनेशनल लॉ है बच्चे, उस इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग हर एक राज्य को एक समान दर्जा दिया। हर राज्य जो है उसके पास एक समान दर्जा है, एक समान दर्जा दिया जाता है। हर एक राज्य को एक समान दर्जा दिया गया, किसमें, अंतरराष्ट्रीय विधि में। यानी यूएन के अकॉर्डिंग अगर हम सोचते हैं तो यूएन में सभी राज्यों के पास एक प्रकार का ही स्टेटस है। इस वजह से अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार भी ये ट्रीटी एनपीटी जो है वो क्या है बच्चे, गलत है। इस वजह से एनपीटी का एक प्रकार से क्या किया जाता है, भारत जो है वो विरोध करता है। कहता है कि अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार हर राज्य एक समान है, किसी भी राज्य में अंतरराष्ट्रीय जो विधियां हैं वो विरोध नहीं करती हैं। जबकि एनपीटी के थ्रू जितने भी स्टेट है उनमें एक प्रकार से क्या हो रहा है, परमाणु राज्य और गैर परमाणु राज्य जैसी चीजें निर्मित हो रही हैं, जिससे कि एक तरह से क्या किया जाता है, भारत जो है इस चीज का क्या करता है बच्चे, विरोध करता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट जो है बच्चे, मैंने बोला कि एनपीटी पे यही रीजंस हैं जिसके वजह से भारत ने एनपीटी पर साइन करने से मना कर दिया। जब भारत ने साइन नहीं किया तो उसके बाद से पाकिस्तान ने भी साइन करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और इजराइल जो देश है बच्चे, जो इजराइल है, इजराइल जो देश है आपका, इजराइल जो है, इजराइल की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है बच्चे, उसके आसपास मुस्लिम राष्ट्र बहुत सारे हैं और हर एक राष्ट्र, मैक्सिमम राष्ट्र जो इजराइल के आसपास के मुस्लिम स्टेट हैं बच्चे,
उनमें से अधिक मुस्लिम राष्ट्रों के साथ इजराइल का क्या चलता है, विरोध चलता है, सीमा विवाद चलता है, और इजराइल और उन देशों के साथ युद्ध भी हो चुके हैं, जिस वजह से इजराइल अपने राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एनपीटी पर साइन करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। भारत ने एनपीटी पर साइन नहीं किया है, इसलिए पाकिस्तान ने साइन करने से मना कर दिया। नॉर्थ कोरिया जो है बच्चे, उसने एनपीटी पर क्या किया था, साइन किया था, लेकिन 2003 में जो उत्तर कोरिया है बच्चे, वो अपने आप को क्या कर लेता है, इससे बाहर कर लेता है। तो ये ध्यान में रखना है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो अपने आप को एनपीटी से बाहर कब करता है, तो जनरली आपको ध्यान में रखना है 2003। और ईरान ने एनपीटी पर साइन कर रखा है, तो ईरान ने एनपीटी पर साइन कर रखा है, और इजराइल के द्वारा ईरान पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो परमाणु जो शक्ति, जो परमाणु जो तकनीकी है, जो परमाणु ईंधन है, उसका एक प्रकार से वो क्या कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, उसका कहीं ना कहीं वो परमाणु बम बनाने में उपयोग कर रहा है, वो शांतिपूर्ण तरीके से उस परमाणु तकनीकी और परमाणु ईंधन का उपयोग नहीं कर रहा है। इस वजह से ईरान के ऊपर भी लगभग 2014-15 तक आते आते क्या था, इकोनॉमिकल सैंक्शंस लगाए गए थे ईरान के ऊपर। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा ईरान के ऊपर क्या किया है, सैंक्शंस लगाया। कुछ यूरोपियन कंट्री ने भी क्या कर रखा है, सैंक्शंस लगा रखा है बच्चे। तो निशस्त्रीकरण के प्रयास में मैंने आज आपको एनपीटी बता दिया, प्रेफरेंशियल टेस्ट बैंड ट्रीटी बता दिया, और भी निशस्त्रीकरण के अंतर्गत और भी ट्रीटी आती हैं बच्चे, वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।